श्री महादेव जी के द्वारा निर्गुण निराकार परमात्मा की पूजा का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन कैलाश नामक एक पर्वतों का राजा है। वह अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को भी पार कर गया है और वह उमापति भगवान श्री शंकर का निवास स्थान है। वहां पर स्वयं प्रकाशमान भगवान महादेव जी रहते हैं। पहले किसी समय उसी पर्वत पर उन देवादिदेव की पूजा करता हुआ मैं गंगा जी के किनारे आश्रम बनाकर रहता था। तब के लिए वहां पर मैंने दीर्घ काल तक तपस्वियों के आचरण का अनुसरण किया। वहां पर मेरे चारों ओर सिद्धों के समूह रहते थे। मैं उनसे विचार विनिमय करके शास्त्रीय ध्रुव तत्वों का अनुशीलन करता था। मैंने फूल चुनने के लिए एक डलिया रख छोड़ी थी और अनेक शास्त्रीय पुस्तकें भी जुटा रखी थी। श्री राम उस तरह के गुणों से संपन्न कैलाश वन के कुंजों में तपस्या करते हुए मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। इसके अनंतर किसी एक समय की बात है। श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और रात्रि का प्रथम भाग यानी प्रदोष काल पूजा, जप, ध्यान आदि में व्यतीत हो चुका था। उस समय उस अरण्य में मैंने तत्काल ही उत्पन्न हुआ एक बड़ा तेज देखा। वह तेज सैकड़ों बादलों के तुल्य सफेद एवं असंख्य चंद्र बिंबों के सदृश चमकीला था। उस तेज की चकाचौंध से दिशाओं के समस्त कुंज चमक उठे। उसे देखकर मैंने भीतर की प्रकाशमान दिव्य दृष्टि से उसके विषय में विचार किया और तदनंतर फिर बाह्य दृष्टि से विशेष अवयवों के अनुसंधान पूर्वक उसका अवलोकन किया। विचार कर जो ही मैं सामने का शिखर प्रदेश देखता हूं, त्यों ही चंद्रकलाधर महादेव जी उपस्थित हो गए। वहां अर्घ्य पात्र लेकर सावधान एवं प्रसन्न मन में उन गौरीपति के निकट गया। तदनंतर चंद्र ज्योत्सना के समान कोमल, शीतल तथा समस्त संतापों का अपहरण करने वाली उस महादेव जी की दृष्टि का मैं दीर्घ काल तक भाजन बना रहा। पुष्पों के शिखर पर उपविष्ट तीनों लोकों के साक्षी उन देवादिदेव को मैंने समीप जाकर अर्घ्य, पुष्प तथा पाद्य समर्पण किया। उनके सामने मैंने अनेक मंदार पुष्पों की अंजलियां बिखेर दी और नानाविध नमस्कार एवं स्तोत्रों से शिव जी का अभ्यर्चन किया। तदनंतर मैंने शिव जी की पूजा के सदृश ही पूजा से सखियों से युक्त तथा गणमंडल से परिविष्टि भगवती गौरी का उत्तम रीति से पूजन किया। पूजा की समाप्ति होने पर उनकी आज्ञा से पुष्पमय शिखर पर बैठे हुए मुझसे अर्धचंद्र की कला धारण करने वाले भगवान उमापति परिपूर्ण हिमांशु की किरण के सदृश शीतल वाणी से कहने लगे। भगवान उमापति ने कहा, ब्रह्मन शांति से युक्त परमात्मा में विश्राम लेने वाली तथा कल्याण करने वाली तुम्हारी चित्त वृत्तियां अपनी स्वरूप में तो अवस्थित हैं। तुम्हारा कल्याणकारी तप निर्विघ्न रूप से बराबर चल रहा है ना। तुमने प्राप्तव्य वस्तु प्राप्त कर ली है ना और सांसारिक भय शांत हो रही है ना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन समस्त लोकों के एकमात्र हेतु देवादिदेव महादेव जी के उस प्रकार कहने के अनंतर विनय युक्त वाणी से मैंने उनसे निवेदन किया, महेश्वर देवादिदेव त्रिलोचन आपकी निरंतर स्मृति से प्राप्त हुए उत्तम कल्याण से संपन्न पुरुषों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है और न किसी तरह के भय ही हैं। आपके निरंतर स्मरण से जनित आनंद के कारण जिनका चित्त चारों ओर से मुग्ध हो गया है, ऐसे पुरुषों को इस जगत कोश में सभी प्राणी प्रणाम करते हैं। एकमात्र आपके अनुस्मरण में निरंतर जिनका मन लगा रहता है, ऐसे पुरुष जहां स्थित रहते हैं, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही दिशाएं और वे ही पर्वत प्रशस्तम हैं। प्रभु आपका अनुस्मरण पूर्व संचित वर्तमान और भविष्य के पुण्य समूह की वृद्धि करता है। आपका अनुस्मरण ज्ञान रूपी अमृत का एकमात्र आधारभूत कलश है। धरती रूप ज्योत्सना के लिए चंद्रमा है और मोक्ष रूपी नगर का द्वार है। समस्त भूतों के अधिपति
आपके निरंतर चिंतन रूपी उदार चिंतामणि से शोभित मैंने समस्त वर्तमान और भविष्यकालीन आपत्तियों को पैर से ठुकरा दिया है। श्री राम सुप्रसन्न उन भगवान शंकर जी से यूं कहकर फिर नतमस्तक हो मैंने जो कुछ कहा उसे तुम सुनो। भगवान, यद्यपि आपकी अनुकंपा से मेरे लिए समस्त दिशाएं अभीष्ट पदार्थों से परिपूर्ण हैं, तथापि देवेश मुझे जो एक संदेह है उसके विषय में आपसे निर्णय पूछता हूँ। प्रभु, वह देवार्चन विधान किस तरह का है जो अधिक का नाशक, विकार रहित, समस्त पापों का विनाशकारी तथा समस्त कल्याणों का अविवर्धक है? उसे प्रसन्न मति से आप मुझसे कहिए। श्री महादेव जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञानियों में अग्रगण्य मुनिवर, मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ व देवार्चन का विधान कहता हूँ, जिसका अनुष्ठान करने से तत्काल ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो आदि और अंत से रहित वास्तविक ज्ञान स्वरूप है वही देव कहा जाता है। सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला सत्स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही देव शब्द का वाच्य है, इसलिए उसी की पूजा करनी चाहिए। कौन पूज्य है इस विषय का तात्विक ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि एकमात्र निर्गुण निराकार विज्ञानानंद घन विशुद्ध परमात्मा शिव ही पूज्य है, और उसकी पूजन सामग्री में ज्ञान, समता और शांति ये सबसे श्रेष्ठ पुष्प हैं। महर्षि, ज्ञान स्वरूप परमात्मा देव की ज्ञान, समता और शांति रूप पुष्पों से जो पूजा की जाती है उसी को आप वास्तविक देवार्चन जानिए। परमात्मा ही विज्ञान स्वरूप देव भगवान शिव और परम कारण स्वरूप है, अतः ज्ञान रूप पूजन सामग्री से उसी की सदा सर्वदा पूजा करनी चाहिए। वशिष्ठ जी, आप जीवात्मा को चिन्मय आकाश स्वरूप अविनाशी, अकृत्रिम, सच्चिदानंद परमात्म स्वरूप ही जानिए। एकमात्र वे परमात्मा ही पूज्य है, उसके सिवा दूसरा कोई पूज्य नहीं है। अतः उस विज्ञानानंद घन परमात्मा की पूजा ही पूजा है। महर्षि, जो परमार्थतः सबसे श्रेष्ठ है, जो आपका तत्पदार्थ का, मेरा तथा समस्त जगत का स्वरूपभूत है एवं जो स्वयं परिपूर्ण स्वरूप है, ज्ञान रूप सामग्री से पूजा करने योग्य उस देव का मैंने आपसे वर्णन कर दिया। सभी वस्तुओं का, समस्त जगत का, दूसरे का, आपका और मेरा सर्वव्यापी चिन्मय परमात्मा ही पारमार्थिक स्वरूप है, दूसरा नहीं।